दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि गर्दन के अंदर से जो दर्द आता है, उसको जब मरीज़ डॉक्टर के पास में जाता है, तो उनको बताया जाता है कि आपको सर्वाइकल में पेन है। सर्वाइकल पेन जिसे हम भाषा में कहते हैं। सर्वाइकल एक रीजन का नाम है, जिसमें वर्टिब्रा होती हैं, 7 वर्टिब्रा होती हैं, C1 टू C7 होती है। इसके साथ-साथ में मसल्स होती हैं। हमारे जो स्पाइन का जो पार्ट है, उसमें फैसेट जॉइंट होता है। उसके अंदर से डिस्क भी होती है, बहुत सारी लिगामेंट्स होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। हर स्ट्रक्चर का अपना-अपना प्रेजेंटेशन होता है। जब उस स्ट्रक्चर के अंदर से कोई एब्नॉर्मलिटी आती है, तो पहला साइन हमेशा यही होता है, दर्द होना। उस दर्द को आइडेंटिफ़ाई करना, ये किसके कारण आ रहा है। गर्दन में दर्द हो सकता है आपके मसल के कारण आया, आपके लिगामेंट के कारण आ रहा है, आपका फैसेट जॉइंट के कारण आ सकता है, आपकी डिस्क के कारण आ सकता है, आपकी नर्व के कारण आ सकता है। इन सब चीज़ को पहले प्रॉपर वे के अंदर से इवैल्यूएशन ज़रूरी होता है। बजाय हम किसी चीज़ के अंदर से एक ही भाषा के अंदर से यूज़ करें कि सर्वाइकल मीन्स सर्वाइकल। जब तक पेन जनरेटर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक इस समस्या से हम जूझते रहेंगे। और इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं, सालों सालों तक चलते रहते हैं। कभी उनको बता दिया जाता है कि मेडिसिन ले लें, कभी बता दिया जाता है कि आराम कर दीजिए, कभी बता दिया जाता है कि एक्सरसाइज कर दीजिए। हमारा जो मेन ध्येय है इस चीज़ के अंदर से, उसकी पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई करना। कई बार ट्यूमर्स होते हैं, हम सोच रहे हैं कि ये दर्द हमारा गर्दन सर्वाइकल हो रहा है। सर्वाइकल माना सर्वाइकल रीजन में होता है, लेकिन उसकी मूल बीमारी को तो देखें कि उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं आ रहा, उसमें कोई ट्रॉमा तो नहीं हो गया, उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ ही आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिक आपको जो इलाज के लिए जाते हैं, वहाँ थोड़े दिन के लिए ठीक है कि यू कैन गो राइट, डू द पॉजिटिव थिंग्स कि मैं इस चीज़ को ट्रायल कर सकता हूँ, लेकिन इसको ज़्यादा लंबे समय तक ना करें। इस चीज़ के प्रेजेंटेशन किस तरीके से होते हैं, जो सर्वाइकल का जो दर्द बताते हैं, जिसको हम सर्वाइकल पेन कहते हैं, कि इसमें लोकलाइज पेन होना, आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं, आपकी जो जॉइंट्स होती हैं, जो सर्वाइकल स्पाइन के जो जॉइंट्स बनते हैं, फैसेट जॉइंट बनते हैं, उनमें इतना उनके कारण जो वहाँ से जो नसें निकलती हैं, वो इतना इरिटेट हो जाती हैं, जो साइड की जो मसल्स हैं उनको टॉट कर देती हैं, और पेशेंट एकदम स्टिफ हो जाता है। वो गर्दन की मूवमेंट ही नहीं कर सकता उस चीज़ के अंदर से। तो पहला चीज़ है टेंडरनेस होना, जॉइंट की मोबिलिटी है जो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, वहाँ दर्द के कारण वो हिल नहीं पाएगा। दूसरा चीज़ है कि उसको वर्टाइगो आ सकता है, और आपको उल्टियाँ भी आ सकती हैं। मतलब ये सब चीज़ें एक क्वालिफाइड डॉक्टर देखेगा, तभी आप उस चीज़ को बता पाएँगे। इनिशियल वे के अंदर से आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप करवा लीजिए, है ना? लेकिन उसके बावजूद भी यदि नहीं हो रहा है, तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर इन सब चीज़ों को असेस करेगा, और आपकी समस्या को प्रॉपर वे के अंदर से एड्रेस करते हुए उसका सही निदान दे सकता है। चाहे वो किसी रूप में दे, आपको थेरेपी के लिए बताएँ, चाहे मेडिसिन के लिए बताएँ, चाहे सर्जरी के पार्ट पे जाएँ। तो कोई भी यदि इस तरीके का दर्द है, उसको आप इग्नोर ना करें कि हम केवल सर गर्दन के दर्द आ रहा है कि एक एक्स-रे करवा लिया। एक्स-रे की लिमिटेशन है, हम उसके नुकसान हमारा मरीज़ का खुद का ही होता है ना? डॉक्टर का नुकसान नहीं होता, तो आप एक ओपिनियन से दूसरी ओपिनियन, तीसरा ओपिनियन, और वो कन्फ्यूज़न होता चला जाता है। तो कृपया इस तरीके के जो समस्या हैं, जहाँ आपकी गर्दन से दर्द चालू हो रहा है, गर्दन में ही रह रहा है, या वहाँ से होता हुआ कंधे पे आ रहा है, या कंधे से होता हुआ नीचे हाथों तक जा रहा है, हाथों के अंदर से सूनापन आ गया, भारीपन आ गया, झुनझुनाहट आ गई, और हाथ की पावर में कोई कमजोरी आ रही है, इसका मतलब है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड हो रही है। हमारी जो नर्व्स गर्दन से जो निकल रही है, सर्वाइकल जो नर्व्स निकल रही हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही हैं। तो उसका प्रॉपर वे के अंदर से न्यूरोसाइंस का जो डॉक्टर होता है, वो उसको देखता है और उसको मैनेज करता है, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट से करें, चाहे सर्जिकल ट्रीटमेंट से करें। तो मेरा आपको ये सलाह है कि यदि आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, जहाँ आपको सर्वाइकल पेन बताया गया और उसका कोई इलाज प्रॉपर वे में आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एक संबंधित न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, पेन फिजिशियन को दिखाएं। थैंक यू।